हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र पारिक, फिजिक्स फैकल्टी जीपीएस गुडागोड़ जी। और प्यारे बच्चों, अपन चर्चा कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव में 4 डेफिनेशंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बार उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद आज पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोले तो निरोधी विभव। देखिए प्यारे बच्चों, कल अपन ने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और आपने बताया था कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो धातु की सतह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां पर आपने 2 बातों के बारे में बात की थी कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है उसके 2 फॉर्मूला होते हैं, E = hν या E = Sc/λ। ओके जेंटलमैन। उसके बाद आपने पढ़ा था वर्क फंक्शन के बारे में, और वर्क फंक्शन के भी आपने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए थे, φ0 = hν0 या φ0 = Sc/λ0। इसके अलावा आपने बताया था कि जो सीजियम धातु होता है उसका कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जो प्लेटिनम धातु होता है उसका कार्यफलन 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। उसके बाद आपने पढ़ी थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसका फॉर्मूला आपने लिखा था ν0 = C/λ0। और उसके बाद आपने पढ़ा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसके बारे में आपने बताया था कि φ0 λ0 ये हो जाएगा Sc/φ0। ओके जेंटलमैन, एक बार आप इतने फॉर्मूला को फिर से रिपीट कर लो। फोटोन की ऊर्जा के 2 सूत्र होते हैं, कार्यफलन बोले तो वर्क फंक्शन के भी 2 सूत्र होते हैं। इसके बाद जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है ν0 = C/λ0 और λ0 = Sc/φ0। इसके बाद आपने hc की कैलकुलेशन की थी और बताया था कि hc जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1242 eV × Nm। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अगर मेरे को कभी एंगस्ट्रॉम में काम में लेना पड़ेगा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं Sc = 1242 और इसके आगे 1 0 और लगा देंगे और नैनोमीटर की जगह पर क्या जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके। कई बार इसको Sc की वैल्यू को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं Sc = 12400 eV × एंगस्ट्रॉम। ओके जेंटलमैन, ये लगभग वैल्यू बराबर है, इसलिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, वो अपन न्यूमेरिकल्स के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ओके, अगर आपके इतने फॉर्मूला याद है, और एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं निरोधी विभव के बारे में, जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एक बार इसकी डेफिनेशन सुनिएगा कि संग्राहक प्लेट एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। एक बार दोबारा सुन लेना, क्या कि संग्राहक प्लेट एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव के बारे में डिटेल से चर्चा अपन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे होलबॉक्स और लेनार्ड का प्रयोग, वहां पर अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और निरोधी विभव के बारे में इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण में। फिलहाल तक अपन यहां पर निरोधी विभव की एक डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से बनी है, और उसके बाद अपन निरोधी विभव के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो जेंटलमैन, निरोधी विभव की डेफिनेशन के बाद आपको याद करना है इसका फॉर्मूला। तो देखिए, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको बोलते हैं आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके बारे में अपन इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तक आप डायरेक्टली याद रख लो कि hν = होता है ke मैक्सिमम प्लस φ0, जहां पर hν का मतलब है आपतित प्रकाश की ऊर्जा, ke मैक्सिमम का मतलब है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और φ0 का मतलब होता है वर्क फंक्शन, बोले तो कार्यफलन। ke मैक्सिमम का सूत्र होता है ke मैक्सिमम = eV0। ओके जेंटलमैन, जहां पर V0 का मतलब है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बोले तो निरोधी विभव। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो जो न्यू इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी hν = EV0 + φ0। ओके जेंटलमैन, ठीक है।
यहां से आप ईवी नोट का मान कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट, या वी नोट इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नोट अपॉन ई। ओके जेंटलमैन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपन पढ़ क्या रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो निरोधी विभव, और निरोधी विभव की डेफिनेशन के बाद अपन को इसके ये 2 फॉर्मूला याद रखने हैं जिससे अपन डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि संग्राहक प्लेट एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। और इसके अपन 2 फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखेंगे, क्या कि के मैक्सिमम जो होता है वो इक्वल टू होता है ईवी नोट की, और वी नोट इक्वल टू होता है एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नोट अपॉन ई। आइए जेंटलमैन करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, अगर आपके इतने फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली जो न्यूमेरिकल्स है उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि फाई नोट का मान दिया आपको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच का मान ये दिखा और आपसे पूछा है लेमडा नोट का मान। तो जेंटलमैन मैं ये फॉर्मूला काम में ले सकता हूं सीधा। लेमडा नोट का मतलब क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य। तो देखिए मेरे को कैलकुलेट करना है देहली तरंगदैर्ध्य, तो मैं लिख दूं लेमडा नोट इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नोट। ठीक है, एच सी की कौन सी वैल्यू काम में लूं, ये वैल्यू काम में लूं या ये वैल्यू काम में लूं, कोई से भी वैल्यू काम में ले लूं एच सी की, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अगर मैं ये वैल्यू काम में लूंगा तो मान आ जाएगा नैनोमीटर में, और अगर ये वैल्यू काम में लूंगा तो मान आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो मैं ये वैल्यू काम में ले लेता हूं 1242 ईवी इंटू एनएम, और फाई नोट का मान किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जेंटलमैन, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 61.1 और ये। ठीक है, आगे अपन इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 62 में से जाएगा 55 तो 7, और यहां से ये 1 आ जाएगा 6, यह आ जाएगा यहां से 5, और उसके बाद अपन इस 0 को इंक्लूड कर लेंगे, 4 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर बचेगा 6 और ये 0, 5, और ये मान किस में है, नैनोमीटर में। जेंटलमैन अगर ये मान आपसे एंगस्ट्रॉम में पूछता तो आप डायरेक्टली क्या करते, एससी की जगह पर ये वैल्यू काम में ले लेते तो ये मान किस में आ जाता, एंगस्ट्रॉम में आ जाता। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या।